अष्टावक्र दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य को जैसे जाना वैसा कह दिया। उनका मानना था कि शास्त्रों में नियम और सिद्धांत होता है, ज्ञान और सत्य नहीं। ज्ञान तो मनुष्य के अंदर छिपा होता है। उन्होंने जो कहा वह अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। अष्टावक्र गीता अध्यात्म विज्ञान का अनुपम ग्रंथ है। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होगी और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, ये तीन शाश्वत हैं जो हर काल में अनुसंधानियों द्वारा पूछे जाते रहे हैं। राजा जनक ने भी ऋषि अष्टावक्र से ये सवाल किए थे। ऋषि अष्टावक्र ने इन्हीं तीन सवालों का समाधान राजा जनक के साथ संवाद के रूप में किया है, जो अष्टावक्र गीता के रूप में प्रचलित है। ये सूत्र आत्मज्ञान के सबसे सीधे और सरल वक्तव्य हैं। इनमें एक ही पथ प्रदर्शित किया गया है, जो है ज्ञान का मार्ग। आध्यात्मिक ग्रंथों में भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र के समान अष्टावक्र गीता एक अमूल्य ग्रंथ है। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। पहला प्रकरण। राजा जनक ने ब्रह्म ज्ञान में पारंगत ऋषि अष्टावक्र से सवाल किया, गुरुवर, कृपया यह बतलाइए कि वह ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ है जिससे मुक्ति मिले, और यह भी कि वैराग्य की साधना कैसे पूर्ण होगी। राजा जानना चाहते थे वैराग्य का स्वरूप, उसके कारण और फल क्या है, ज्ञान का स्वरूप, उसका कारण और फल क्या है, तथा वृद्धि का स्वरूप, उसका कारण और उसके भेद क्या है। यह ऋषिवर सविस्तार बतावें। ऋषिवर ने राजा को यथार्थ जिज्ञासु समझकर आत्मविद्या प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी माना। साधनों से ही आत्मविद्या प्राप्त होती है, इसलिए उत्तर में वे साधनों का कथन करते हैं। राजन, मुक्ति चाहते हो तो पहले सब प्रकार के सांसारिक विषय भोगों को विष मानकर उनको सर्वथा परित्याग करना होगा, क्योंकि विषयों के भोगने से प्राणी संसार चक्कर रूपी मृत्यु को ही प्राप्त होता है। और 5 सद्गुणों को अपने विचारों और कार्यों में अमृत के समान धारण करना होगा। ये 5 सद्गुण हैं क्षमा, दया, सरलता, संतोष और सत्य। राजन, आप विश्व व्याप्त दिव्य चेतना के ही अंश हैं। अजर अमर नित्य चैतन्य आत्मा है। यही आपका सच्चा स्वरूप है। आप न पृथ्वी हैं, न जल, न अग्नि, न वायु और न ही आकाश हैं। इन पंचभूतों से अलग केवल इनके साक्षीभूत स्वतः ज्ञानमय आत्मा है। जड़ पंचभूतों के अंश नहीं। मुक्ति के स्वरूप तथा उसे प्राप्त करने के उपाय बताते हुए ऋषिवर कहते हैं, इन पंचभूतों से आपकी देह ही बनी है। आत्मा इनसे पृथक है। आत्मा को देह से पृथक मानकर जिस समय आप अपने विशुद्ध चैतन्य रूप में मन को स्थिर करोगे, उसी समय परम शांति और सुख का अनुभव होगा। आपको जीवन मुक्त होने की प्रतीति होगी। मोक्ष प्राप्ति का साक्षात अनुभव हो जाएगा और दुखों से स्वतः मुक्ति मिल जाएगी। जब प्राणी आत्मज्ञान होने पर स्वयं को अकर्ता, उपभोक्ता, शुद्ध और असंग मानता है, तभी अध्यास का नाश हो जाता है। अध्यास का नाश ही मुक्ति है। ऋषिवर के इन गूढ़ वचनों को सुनकर राजा जनक के मन में अनेक संशय पैदा हुए। मन ने कहा कि आप विशेष वर्ण और विशेष आश्रम में रहते हुए कर्तव्य कर्मों के सामाजिक बंधनों से बंधे हुए हो। इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी। ऋषिवर ने इन संशयों को निवारण करते हुए कहा, यदि आप सचमुच आत्मज्ञान के जिज्ञासु और ब्रह्म ज्ञान पथ के पथिक हैं, तो यह जानना अनिवार्य है कि आपकी आत्मा न तो विप्रादि किसी वर्ण की है और न ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि किसी आश्रम के बंधन में बंधी है। वह आँखों से प्रत्यक्ष दिखने वाले प्रत्येक विषय और बंधन से मुक्त है, असंग है, निराकर है। वह तो इस दृश्यमान विषयों का, इन सब रूपों का साक्षी मात्र है, इनमें लिप्त नहीं है। यह ज्ञान समझकर लेने पर आप सदा सुखी रहेंगे। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं कि हे राजन, संसारी धर्म, अधर्म, सुख, दुख सभी आपके मन के मिथ्या संकल्प का परिणाम है। विधि निषेध के ये रूप अस्थायी हैं, परिवर्तनशील हैं। आत्मा न तो करता है न भोगता है, वह तो सदा सर्वदा
इनमें मुक्त रहता है। यही उसका सच्चा स्वभाव है। मन में यह धारणा स्थिर कर लो कि आप तो आत्मा है, देह नहीं है। आत्मा तो मात्र दृष्टा है, साक्षी मात्र है, कर्म का कर्ता नहीं है। वह स्वभाव से मुक्त ही है। इस दृष्टा को कर्ता या भोक्ता रूप में देखने की इच्छा करना ही अज्ञान है, और यह अज्ञान ही बंधन का कारण बन जाता है। अज्ञानी लोग ही मानते हैं कि अपने से भिन्न कोई दृष्टा है और कर्मों का फल प्रदाता है। ज्ञानवान ऐसा नहीं मानते। मैं करता हूँ, यह अहम भाव अहंकार रूपी महाकाल सर्प का विष मुक्त के शरीर में प्रवेश कर लेता है और सारा संसार जन्म मरण रूपी चक्र में पड़कर भटकता रहता है। मैं कर्ता या भोक्ता नहीं हूँ, इस विश्वास का अमृत पीकर ही मनुष्य सुखी हो सकता है। आप भी इस पर श्रद्धा रखकर सुखी जीवन बिता सकते हैं। अष्टावक्र जी स्पष्ट करते हैं कि मैं विशुद्ध ज्ञान स्वरूप इस दिव्य विश्वास और ज्ञान की पवित्र अग्नि की तीव्र ज्वाला में देह भाव का अज्ञान स्वयं ही भस्म हो जाएगा और तत्वतः प्रकाशित चेतना से परम सुख की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। जिस प्रकार अज्ञानवश रस्सी में सर्प की प्रतीति होने से भय की उत्पत्ति होती है और सच्चाई जान लेने के बाद अज्ञान जनित भय की स्वयं निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार जगत की असत्यता जान लेने पर सभी दुख स्वयं दूर हो जाते हैं। राजन, आप भी सत्य का बोध करके आनंद परम आनंद की प्राप्ति कीजिए। जिस व्यक्ति को यह निश्चित हो कि मैं मुक्त रूप हूँ, वही मुक्त हो जाता है, और जो समझता है कि मैं अल्पज्ञ जीव संसार बंधन में अनिवार्य रूप से बंधा हूँ, वह बंधा रहता है। जैसे मति वैसी ही गति, यह लोकप्रिय किंवदंती सत्य ही है। बंधन और मोक्ष ये सब मन के धर्म हैं। मुझ में ये सब तीनों में नहीं है, किंतु मैं सबका साक्षी हूँ। ऐसा दृढ़ निश्चय वाला ही नित्य मुक्त है। बंधन और मोक्ष वास्तविक है या अवास्तविक? यदि बंधन वास्तविक है तब उसकी निवृत्ति कैसे संभव है, और यदि मोक्ष वास्तविक है तो जीव को बंधनग्रस्त कभी नहीं होना चाहिए। इस शंका की पूर्व कल्पना करते हुए अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, आत्मा स्वभाव से ही विभु सर्व का अधिष्ठान है, सर्वत्र व्याप्त है, कर्म बंधन से मुक्त है, विषय वृत्ति से असंग है। आत्मा निष्प्रिय, विषयों की अभिलाषा से रहित है, प्रवृत्ति निवृत्ति रहित है और सदा शांत है। आत्मा का संसारी रूप केवल भ्रम है जो अज्ञान से पैदा होता है। ज्ञान की स्थिति बनाए रखने के लिए श्रवण मनन आदि की आवृत्ति बार बार करनी चाहिए। महर्षि उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को तत्वमसि महावाक्य का 9 बार उपदेश किया था। इसी कारण जनक जी को आत्मज्ञान का उपदेश पुनः पुनः करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं, मुमुक्षु मनुष्य को इसी विचार से दृढ़ होना चाहिए कि आत्मा निर्विकार है, ज्ञान स्वरूप है, अद्वैत है, अखंड है। बाह्य और आंतरिक रूपों में भेद की भावना और उससे पैदा हुए भ्रम का परित्याग करना ही उचित है। देहादि अभिमान दूर करने की जनक जी की प्रार्थना पर ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं कि हे शिष्य, तुम चिरकाल से इसी देहाभिमान रूपी जाल में फंसे हुए हो। इस जाल को अपनी ज्ञान रूपी तलवार से काट दो कि मैं बोध रूप अखंड परिपूर्ण आत्मा हूँ, तभी तुम सच्चे सुख से अधिकारी बनोगे। जनक जी ने जब पतंजलि द्वारा चित्त वृत्ति निरोध योग को बंधन मुक्ति का हेतु बताए जाने की बात उठाई तो अष्टावक्र जी ने कहा, शिष्यवर, तुम वस्तुतः निसंग, क्रिया रहित, प्रकाशित और निर्मल निर्विकार हो। समाधि की अभिलाषा और मोक्ष के लिए समाधि अनुष्ठान करने की उत्कंठा कि तुम्हारी बंधन का कारण बन गई है। आत्मा के स्वरूप ज्ञान के अतिरिक्त मुक्ति के जितने उपाय बताए गए हैं वे सभी बंधन के कारण हैं। शिष्यवर, यथार्थ में यह संपूर्ण दृश्यमान जगत तुझ में व्याप्त है, जैसे माला के सूत्र में मन के पिरोए रहते हैं, और तुझ में ही ओतप्रोत है। तुम स्वयं शुद्ध बुद्धि स्वरूप हो।
अपने को विषयों के प्रपंच का अंग मानकर अपनी चित्त वृत्ति को विपरीत मत करो। वास्तव में जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है। तेरे संकल्प से यह जगत उत्पन्न हुआ है और तेरे संकल्प निवृत्त होने से यह जगत भी निवृत्त हो जाएगा। अतः अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होकर शुद्धता को प्राप्त मत हो। हे शिष्य, तुम आत्मरूप होने से निरपेक्ष हो, अर्थात भूख प्यास शोक मोह जन्म मरण षट उर्मियों से रहित हो। इनमें भूख प्यास प्राण के शोक मोह मन के और जन्म मरण सूक्ष्म देह के धर्म हैं। ये कोई भी धर्म तुझ आत्मा के नहीं है। तुम स्वतंत्र हो, निर्विकार हो, शोक रहित हो, सदा शांत हो। तुम्हारा विशुद्ध चैतन्य रूप ही अपना सच्चा स्वरूप है। आवागमन से मुक्त होने की ओर संकेत करते हुए ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजन, जो साकार शरीर दिखलाई देता है वह मिथ्या कल्पित है। आत्म तत्व तो नित्य निराकार और निश्चल ही रहता है। सभी शास्त्र इस तत्वज्ञान की शिक्षा देते हैं। इसे जान लेने और इस पर पूर्ण श्रद्धा रखने से ही तुम जन्म मरण संसार में आवागमन के बंधन से मुक्त बनोगे। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है तो एक ही व्यक्ति के दो रूप दिखाई देते हैं। प्रतिबिंब दर्पण में देखने मात्र का है, किंतु वह दर्पण के सत्यवत दिखता है। उसी प्रकार एक ही आत्म तत्व के प्रतिबिंब से देश और विश्व व्याप्त एक ही आत्मा के दो रूप दिखाई देते हैं। जिस प्रकार सर्वगत एक ही आकाश संसार के घटादि पदार्थों में बटा हुआ दिखलाई देता है, उसी तरह आत्म तत्व अखंड अविनाशी ब्रह्म संपूर्ण प्राणियों में भूतों में अलग अलग बाहर भीतर और मध्य में विभाजित दिखलाई देता है। वस्तुतः वह अखंड है, नित्य है और अद्वितीय है। जय हिंद।